एक लंबे संघर्ष के बाद पुनः मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आप सबके भविष्य के लिए जो भी कोरोना महामारी के दौरान अभी भी सैकड़ों विद्यार्थी वंचित थे, जिन्होंने अपना सेमेस्टर एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं भर पाए थे। ऐसे सारे विद्यार्थियों के लिए अब हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार बात कर रहे थे, इस संदर्भ में हम काम कर रहे थे। अब जाकर आप लोगों का जो भविष्य है वो अब सुरक्षित है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। यह जो काम है बड़े लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों ने पुनः किया है। कोरोना महामारी के दौरान जो भी विद्यार्थी अपना सेमेस्टर एग्जामिनेशन शुल्क जमा नहीं कर पाए थे, जिस कारण से उनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था या रुक गया था या फीस ड्यू का ऑप्शन दिखा रहा था, ऐसे सारे विद्यार्थियों के लिए अब पुनः एक मौका है। वह विद्यार्थी अब दिनांक 20 मार्च तक अपना जो है एक एप्लीकेशन लिखकर विश्वविद्यालय में आकर यहाँ पे अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। 3,500 रुपये जो है अतिरिक्त शुल्क लेकर विश्वविद्यालय में वो जमा कर सकते हैं। इसके बाद उनकी जो समस्या है वो समाधान उसका हो जाएगा। तो एक आप लोगों ने पुनः जो मैंने आप लोगों से कहा था, कई विद्यार्थियों ने जब आप लोगों ने ये समस्या मुझे बताई थी कि इस तरह की समस्या बार बार आ रही है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। पहले मैंने आप लोगों से मना किया कि ये काम मुश्किल है, क्योंकि मैंने ये काम पहले कर चुका हूँ। आप लोगों के लिए एक मौका 9 महीने के संघर्ष के बाद हम लोगों ने आप लोगों को दिया था। उस समय हम आप लोगों के लिए लड़े थे और बात की थी, पर जब दोबारा इस बार नौबत आई, कुछ विद्यार्थियों ने हमसे बहुत रिक्वेस्ट की, तो उनकी रिक्वेस्ट पे हमने पुनः विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की, प्रशासन पर दबाव डालने की कोशिश की और रिक्वेस्ट किया कि ऐसा जो है उन्हें एक अतिरिक्त मौका देना चाहिए। मैं सहायक कुल सचिव परीक्षा महोदय का विशेष रूप से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। परीक्षा नियंत्रक महोदय का जो अभी नए बने हैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। माननीय कुलपति महोदय का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस समस्या की गंभीरता को लेते हुए, विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए आपने हमारी इन मांगों को पूरा किया है। इन मांगों पर आपने सकारात्मक कार्रवाई करते हुए विद्यार्थियों का भविष्य बचाया है। मैं आप सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं और उन सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं जो विद्यार्थी परीक्षा आवेदन शुल्क जमा करने से वंचित रह गए थे, उन सभी को कहना चाहता हूं कि अब आखिरी मौका है। हमने इससे पहले भी आप लोगों को मौका दिया था, इससे पहले भी हम लोग आपके लिए संघर्ष किए थे, पर बार बार ऐसा नहीं होता है। गलतियां एक बार होती है, 2 बार होती है, पर बार बार गलतियां नहीं होती हैं। इस बात को है, गलतियां हो जाती हैं पर उन्हें सुधारना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस बात का ध्यान रखिए। हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए यहाँ पे हक के लिए लड़ रहे हैं, परंतु आप लोगों को भी ध्यान देना होगा कि आप समय पर अपना जो है सभी विद्यार्थी सेमेस्टर एग्जामिनेशन फ़ीस भरिए। ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है। जब हम 9 महीने का संघर्ष कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो ये समस्या है, ये इतनी बड़ी समस्या है कि बाद में विद्यार्थी को पता चलता है और उसके बाद पछताता है और रोने लग जाता है। और उस समय जब वो फीस सबमिट नहीं करता, उसे पता नहीं चलता है। कई विद्यार्थी उससे सुझाव देंगे। यहाँ पे तो इसको लेकर तो नियम ठीक से कई छात्र नेताओं को पता ही नहीं है। किसी को भी नहीं पता है। मेरे अलावा आप किसी को भी बोल दीजिए, अगर इस पे कुछ तो नियम पता होगा, तो नहीं पता है किसी को भी। तो ये एक बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब आपके स्टूडेंट लीडर को ये नियम नहीं पता तो आप उनसे सलाह ले रहे हैं। दूसरी बात, सिर्फ स्टूडेंट लीडर नहीं, वैसे तो स्टूडेंट लीडर्स का काम है कि उनको हर जानकारी पता होनी चाहिए। विद्यार्थियों को लेकर जब वो छात्रहित में काम करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपका, मैंने बताया है आपको कि इस जो ये समस्या है इसको लेकर प्रशासनिक में भी आप जाएँ, आप टीचर से पूछेंगे, कॉलेज से बात करेंगे तो उन्हें भी नॉलेज नहीं रहती है, कई बार मैंने देखा है, और गलत जानकारी देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाती है। जब इस तरह की समस्या आती है तो आप उन्हीं में आपस में गोल मटोल घूमने लग जाते हैं और आपकी समस्या का समाधान नहीं होता। तो मैंने आप लोगों को हमेशा सही राह दिखाई, मैंने आप लोगों के लिए हमेशा काम किया। मैंने आप लोगों को कहा कि आप विश्वास करिए, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, आपका काम होगा, और काम किया। 9 महीने के संघर्ष के बाद हम लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान जो भी विद्यार्थी ऐसे थे जो अपना परीक्षा आवेदन शुल्क जमा नहीं कर पाए थे, उनके लिए हमने नोटिस निकाला। भले ही हमने संघर्ष लंबा पड़ा पर हमारी जीत हुई। पर आज पुनः दोबारा हम, कुछ विद्यार्थी रह गए थे, वंचित रह गए थे, उनके लिए भी हमने पुनः काम किया और आज उसी बदौलत आप देख रहे हैं कि आप वो परीक्षा जो है आपका इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के द्वारा आधिकारिक आदेश जो है वो निकाल दिया गया है और जल्दी ही विश्वविद्यालय की आधिकारिक साइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सबके लिए ये एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। जो विद्यार्थी परेशान हो चुके थे और काफ़ी दबाव में थे कि अब वो क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बड़ी संघर्ष के बाद हम लोगों ने आप लोगों के लिए काम किया है।
तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी विद्यार्थी है, प्लीज़ आप किसी भी वीडियो को देख रहे हैं मेरे से रिलेटेड, जो मैं बोलता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप शेयर कीजिए, हर विद्यार्थी तक शेयर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर समझ में आ रहा हो सकता है कि आपके रिलेटिव में कोई हो, आपके दोस्त हो जो इस प्रॉब्लम से हो, जिन्होंने अपना कोरोना महामारी के दौरान सेमेस्टर एग्जामिनेशन फ़ीस जमा नहीं कर पाए थे। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो परेशान हैं, जो अपना जमा नहीं कर पाए थे, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। क्योंकि पिछले बार भी हम लोगों ने जब संघर्ष किया तो लगभग सैकड़ों विद्यार्थी हमारे साथ थे और उन सबका काम आसान हो गया, क्योंकि जितने भी हमसे जुड़े हुए थे उन तक तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। पर जो विद्यार्थी नहीं जुड़े थे तो उन तक भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देर में पहुंची, पर उन्होंने भी अपना एग्जामिनेशन फ़ीस भर दी थी। पर बहुत से ऐसे विद्यार्थी रह गए थे कुछ जो नहीं भर पाए थे, तो उनके लिए हमने पुनः काम किया है। और हमने हमेशा कहा है कि स्टूडेंट वाइस हमेशा आप सभी विद्यार्थियों के साथ खड़ा है, आप लोगों के हित के लिए काम कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। पर आपको भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आज पुनः मैंने दोबारा आप लोगों के लिए लड़ा हूँ, आप लोगों के लिए संघर्ष किया हूँ, 3 महीने मैंने पुनः आप लोगों के लिए दिए हैं। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का भी ज़रूरी है कि आप लोग मेरा साथ दें, आप लोग स्टूडेंट वाइस का साथ दें, आप लोग हम पे विश्वास करें। क्योंकि अगर मैं देखूँ जो 9 महीने का संघर्ष था तो हम जीते कैसे? हम जीते आप लोगों के विश्वास पर, हम लोग जीते। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे पे विश्वास कीजिए, हम जीतेंगे। आप जानते हैं उस समय कितनी नकारात्मक से नकारात्मक, नेगेटिव से नेगेटिव रिपोर्ट आ रही थी। बार-बार परीक्षा नियंत्रक महोदय के द्वारा जब हम यहाँ से अपनी प्रशासनिक काम कर रहे थे तो उसमें नकारात्मक रिपोर्ट लाई जा रही थी। परंतु उसके बावजूद भी हम लोगों ने संघर्ष किया और जीते, और हमेशा जीतते रहेंगे। छात्र हितों के लिए हम हमेशा आगे आते रहेंगे, उसमें कोई कमी पेशी नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए हर एक समस्या जो भी आप लोगों की होगी, उस समस्या का समाधान करना हमारी ज़िम्मेदारी है और वो समस्या का समाधान हम करेंगे। अभी भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने सेमेस्टर एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं भरी, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके लिए भी हम बात कर रहे हैं। जल्द से जल्द उस संदर्भ में भी आधिकारिक आदेश निकाला जाएगा। तो आप घबराइए मत, आप ज़रूरी है कि आप हम पे विश्वास करिए। और ये जो अभी एक लंबा संघर्ष हमने किया है, प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसका ध्यान रखिए। और जो भी अब ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपनी फ़ीस सबमिट नहीं की थी, एग्जामिनेशन फ़ीस, अब वो टाइम पर जमा कर दें। इतने लंबे संघर्ष के बाद फिर हमने आप दोबारा, मैं बोला दूसरी बार हम बात कर रहे हैं। जब भी हम 9 महीने पहले भी संघर्ष कर चुके हैं, उसके बाद आधिकारिक आदेश निकाला, उसके बाद भी 1 महीने तक हम संघर्ष करते रहे। जो बच्चे प्रॉब्लम में थे उनके लिए भी हमने दिन रात उनके साथ रहा, मैं उनके लिए मैंने काम किया। और आज फिर पुनः मैंने आप लोगों के लिए फिर से ऑर्डर निकाला है, ऑर्डर हमने बात की। तो इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा। इस विद्यार्थियों जो ये वीडियो है, ये सूचना है, आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक दीजिए ताकि उन समय पर अपना सेमेस्टर एग्जामिनेशन फ़ीस भर पाएँ। धन्यवाद।